नोटिफिकेशन वॉल्यूम पॉज बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत द्वितीय अंग को पढ़ेंगे। तो उसमें द्वितीय अंग है नियम। तो नियम महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस नियम का पालन सबको न करके व्यक्तिगत होता है। तो इसमें 5 पॉइंट हैं, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला है सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। तो पहला देखते हैं सोच। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सोच 2 प्रकार से होती, आंतरिक और बाहरी रूप से। तो आंतरिक रूप से जो सोच होता है, स्वच्छता होती है, वो मानसिक विकारों को दूर करना ही आंतरिक स्वच्छता होती है। बाहरी रूप से जैसे स्वयं की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई और अपने जिस स्थान पर रहते उस स्थान की सफाई को ही बाहरी स्वच्छता कहते हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक एवं बाहरी रूप से दोनों प्रकार से जो स्वच्छता होती है उसी को महर्षि पतंजलि बताते हैं। अब इसके संतोष के बारे में, संतोष उसे कहते हैं कि भरपूर जो परिश्रम किया जाए, अपने पूरी शक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाए और कार्य करने पर जो मुझे परिणाम मिले उसी को संतोष बताया है। अब जैसे एक विद्यार्थी है तो वो क्या करता है, वो पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो पढ़ते समय उसने अपने पूर्ण परिश्रम किया, मेहनत की, और उसके बाद उसने परीक्षा दी और परीक्षा में जो परिणाम मिला उसी में उसको संतोष करता है। तो इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि कहते कि भरपूर पुरुषार्थ करते हुए, भरपूर मेहनत करते हुए, लगन से, और जो मुझे परिणाम में प्राप्त हो उसी को हम संतोष कहेंगे। अब आया तप। तप क्या है? तप के अंतर्गत बताते हैं कि तप हमें ऐसा करना चाहिए जैसे सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात आदि जितने धुंध हैं, सभी धुंधों से ऊपर उठकर जो कार्य किया जाए उसी को तप कहते हैं। और ये नहीं है कि आप उसको कोई परेशानी आई तो उसमें एकदम तनाव में हो गए, डिप्रेशन में हो गए, मानसिक चिंता ने घेर लिया, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि इन सब से ऊपर उठो, सर्दी, गर्मी, धूप, भूख, प्यास आज से ऊपर उठकर जो करेंगे कार्य तो उसमें तो वह तप की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार वो कह सकते हैं कि इन सब से ऊपर उठने को ही महर्षि पतंजलि तप बताते हैं। अब स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन यानी जो अपने कार्य करते हैं, और कार्य करते हैं तो उसमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो करने
योग्य होते हैं और कुछ कार्य करने योग्य नहीं होते हैं, या हमसे अनजान में जो कार्य हो जाते बुरे, जान में तो कोई करता नहीं जा बुरा कार्य, लेकिन अनजान में जो हो जाते हैं तो बुरे कार्यों को अपने जीवन से उनको बाहर करना और अच्छे कार्यों को अपनाना, यानी स्वयं का निरीक्षण करना ही ये स्वाध्याय है। और जो हमें मोक्ष प्राप्ति के ग्रंथ जैसे हैं उनका अध्ययन करते हुए और अपने का स्वाध्याय करना चाहिए। अब इसके बाद ईश्वर प्रधान। ईश्वर प्रधान का मतलब यानी ईश्वर को समर्पित कर देना, यानी जो हमने कार्य किए हैं, कुछ भी हमसे हुए, और उन सभी को क्या करना है, ईश्वर को जब समर्पित कर देते हैं तो यह ईश्वर प्रधान होता है। अब जैसे कैसे समर्पित करते हैं कि हमने जो कोई भी कार्य किया तो कह दिया कि हाँ प्रभु, ये हम सब आपको समर्पित है, और हम तो सिर्फ क्या हैं, हम तो सिर्फ इसके वो हैं, करने वाले प्रभु सब आप हैं, और मैं तो इसमें कुछ नहीं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, बस करने वाले प्रभु आप हैं, यह सब आपको समर्पित है। इसी को हम ईश्वर प्रधान कहते हैं। तो आज हमने नियम के बारे में पढ़ा है, आगे हम आसन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Stop button.